साथ इसमें हैं जुगल किशोर जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने एक पार्टी दलित पार्टी के नाम से लॉन्च किया है और काफ़ी चीज़ें हैं जो समाज में जोड़ने का काम करते हैं ये लोग। तो हम इनसे जुड़ने का काम करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन है कि लगातार दलितों के नाम पे राजनीति है और एक संगठन आपने भी बनाया। क्या इतने दिन के बावजूद 70-72 साल के बावजूद अभी भी संगठनों को जरूरत पड़ रही है कुछ न कुछ करके आगे आने की, क्योंकि तमाम पार्टियां आई और गईं? निश्चित तौर पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से संघर्ष करके आरक्षण की व्यवस्था कराई, सामाजिक आर्थिक की लड़ाई भी लड़ी। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें मैं जिक्र करना नहीं चाहता। और बाबा साहब के अथक प्रयास से इस भारत का संविधान बना और संविधान में वो सारी सुविधाएं जो लड़ करके पूरे जीवन लड़े, वो भारत के संविधान में उन्होंने पूरी तरीके से व्यवस्था दी। व्यवस्था देने के बाद संविधान कितना क्यों न अच्छा हो, उसको लागू करने वालों की नीयत अगर ठीक नहीं तो संविधान कोई माने नहीं रखता। इधर माननीय काशीराम साहब ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद बहुत दिन संघर्ष किया पाए, उसके बाद पार्टी को देखा कि वो पार्टी सत्ता लायक हो गई। लेकिन उनके देहांत के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद मायावती जी ने उनके विचारों को बेच दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को जो लेके चली थी, उन जिनके मिशन को लेके चली थी, उनको धोखा दिया। इसलिए आज बहुत दलित समाज आज परेशान है, उन पे विश्वास नहीं करता है, इसलिए नए नेतृत्व की तलाश है। हम लोग प्रयास करेंगे। आज बुद्धिजीवियों के बीच में जो बैठकें हो रही है, जो लगातार IAS, IPS, रिटायर्ड इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर सब लोगों ने मीटिंग करके आज ये तय किया है कि हम लोग इन दलितों के बीच जाकर के भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करेंगे। चूँकि नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बहुजन समाज के अंग हैं और उन्होंने काशीराम साहब भी कहते थे जब बहुजन की कोई बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। और नरेंद्र मोदी जी दिल्ली पे राज कर रहे हैं और वो चूँकि बहुजन समाज की बात करते, बहुजन समाज के लोगों की बात करते हैं। आप जानते हैं कि माननीय काशीराम साहब माननीय काशीराम साहब का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो 5 तीर्थ स्थल बनाने का हो, चाहे उनके आवास बनाने का हो, चाहे उनके घर बिजली लगाने का हो, चाहे उनके शौचालय बनाने का काम हो। बहुत सारे काम किए हैं उनको उठाने के लिए। हम लोग उसमें और 4 साल लगाने का। एक सवाल और है कि जैसे आपने कहा अभी कि चमार को मंत्री नहीं बनाया, यह शब्द जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहीं न कहीं ये संभावना पैदा होती है कि समाज में ये शब्द बढ़ रहे हैं तेजी से, और जब कोई व्यक्ति फार्म पे इस शब्द को लिखता है चमार, तब उसको आरक्षण दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसका संबोधन करता है अगले के खिलाफ तो उसके ऊपर FIR होती है, ऐसा क्यों? जाति के नाम पे FIR नहीं होती, उत्पीड़न पे FIR होती है। अगर आप उत्पीड़न करेंगे तो FIR होगी नहीं। जात सूचक शब्द पर अब नहीं होती है। अब वो नया जो संशोधन आया उसको देख के अब अगर उत्पीड़न हुआ तो FIR दर्ज। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए 5 तीर्थ स्थल बनवाने का काम किया, जो आज भव्य स्थल बने हुए हैं, जिनको देखते ही गौरवान्वित महसूस करता ये दलित समाज है। इसी तरीके से माननीय योगी जी ने भी काम किया है। पूरे देश के अंदर आज ये दलित समाज जो अनेकों नेक काम किए गए हैं, आज जो नेकों नेक काम किए गए हैं, अच्छे काम किए गए हैं, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की संरचना के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की संरचना हो, उस पे भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है। उसी के तहत
आज जो योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं, जिनके लिए चलाई जा रही हैं, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जिनको वो योजनाएं बनाई गई हैं उन तक न पहुंच पा रही हैं, इसके लिए आज हमने एक संगठन बनाया है। हमने क्या है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीनियर लॉयर इकट्ठा होकर के एक विचार विमर्श किया और ये विचार विमर्श किया कि एक संगठन बनाया जाए। मान्यवर काशीराम साहब ने तो जो संगठन बनाया उसमें बहुत टाइम लगा था। पहले बामसेव बनाया, फिर DS4 बनाया, उसके बाद पूरे दिन रात मेहनत की, जिसका फ़ायदा मायावती जी ने उठाया। उनके मरणोपरांत उनका जो फ़ायदा उठाया उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने एक पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से चाहा, क्योंकि गांव-गांव हमारा पंचायत प्रतिनिधि दलित है, चाहे वो प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका, नगर पंचायत का वो चेयरमैन हो, उनके सदस्य हों। इस तरीके का लाखों लोग हमारे प्रदेश के अंदर हैं। उनको इकट्ठा करके हम समाज की सेवा करेंगे। इसलिए आज एक महसूस हुआ तो राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का प्रदेश के अंदर हैं, उनको इकट्ठा करके हम समाज की सेवा करेंगे। इसलिए आज एक महसूस हुआ तो राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का निर्माण किया गया। इसके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में आवाज़ बुलंद करेंगे। माननीय पार्टी के साथ साथ, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे देश के अंदर, चाहे उनको कानूनी सहायता प्राप्त करना हो, दिलाना हो, चाहे उनका उत्पीड़न से संबंधित हो, हमारे लोग पहुंचेंगे। आर्थिक सामाजिक जहां भी ज़रूरत होगी हमारे लोग वहां पहुंचेंगे और उनके बीच काम करेंगे। हम आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये महसूस करते हैं कि हमारा दलित समाज जो है आज भारतीय जनता पार्टी की ओर लालायित है। उनको जोड़ने की ज़रूरत है। आज पूरा बहुजन समाज पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने जा रही है। आज 22% से 12% पे वो आ गए। 10% वोट कहाँ गया, जिसे आप सब लोग बखूबी जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी उसे लेने के लिए पूरा प्रयास करेगी और हम उसका एक कड़ी भी रहेंगे और उसको जोड़ने का पूरा काम करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक तो बहुजन समाज के व्यक्ति भी हैं, दूसरे बहुजन की बात करते हैं। गरीबों के कल्याणकारी इतनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। अगर ये अधिकारी, ये कर्मचारी अगर ईमानदारी से उन तक पहुंचा दें तो आज समता समानता की कोई कमी नहीं रहेगी। आज समरसता, आज वो मेन मुख्य धारा में आकर के हमें निश्चित तौर पे आरक्षण की फिर ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को पूर्णतः लागू कर दे और वो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति वो उसको विकास की धारा उस पर पहुँचे तो निश्चित तौर पर वो मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। आज ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी यही चाहते थे कि जो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसे विकास की
धारा वहाँ तक पहुँचे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी चाहते थे। अंत्योदय योजना भी उन्होंने चलाई। आज उसको साकार करने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री जी इस ओर काम भी कर रहे हैं। इसके लिए हम आज पूरी तरह से आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आज आप लोगों के माध्यम से ये अवगत कराने के लिए आप सबको आमंत्रित। तो आपने देखा हमारे साथ सांसद जी ने अपने शब्दों को रखा और बड़ी भावपूर्ण बातें थी। तो इस तरीके की तमाम खबरों को हम लेते आते रहेंगे और आप रूबरू होते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ रिपोर्ट।